वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LSP क्लासेस। तो आज हम 1.5 के सम देखने वाले हैं। तो 1.5 का जो सम है वो बेसिकली पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। अगर आप ध्यान से मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक और आपको बात बता दूं कि ये जो 1.5 के सम से वो भी सेम उसी तरह का है जैसे कि हमने पहले इसके सम सॉल्व किए हैं 1.1 के, 1.2 के, 1.3 के। ये सारे भी सम उसी तरह के, सिर्फ फर्क इतना है कि इस सम में ये वर्ड के फॉर्म में होगा। सबसे पहले इसको हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हमको इसको सॉल्व करने होगा। ठीक है, और चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आगे जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। दो संख्याओं का अंतर 3 है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई दो वेरिएबल्स हैं, उन दोनों का अंतर 3 है, इन दोनों को माइनस करने पे कितना आता है, 3 आता है। तो इतना हमने पढ़ा, जितना समझा उतना हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। यहाँ पे दो संख्या है, तो एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या है, तो उसको मैंने x और y ले लिया। तो पहली शर्त क्या थी, दो संख्याओं का अंतर 3 है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करने पर कितना आता है, 3 आता है। तो ये पढ़ने के बाद आपको ये समझ आएगा कि x माइनस वाई कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अभी दूसरी शर्त, यदि बड़ी संख्या के 3 गुना और छोटी संख्या का 2 गुना का योगफल 19 हो। बड़ी संख्या का 3 गुना यानी इसमें जो x है उसमें 3 से गुणा करने पे, छोटी संख्या का 2 गुना यानी जो y है उसमें 2 से गुणा करने पे योगफल मीन्स प्लस, दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा, 19 आएगा। तो इस तरह से मेरा ये समीकरण बन गया 3x + 2y = 19। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास दो इक्वेशन मिल गए, 1 और 2। एक बार इक्वेशन मिल जाता है तो उसको सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। अभी हमको करना क्या है, या तो क्रमश रूल लगा के, नहीं तो 1.1 में जैसे हमने किया साइमल्टेनियसली वैसे तरह से, नहीं तो ग्राफिक मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1.1 जैसा आपने सॉल्व किया था वैसे आप इसे सॉल्व कीजिए। तो उसके लिए यहाँ पे दोनों को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, इसमें कोई भी कॉमन चीज है, ये कोई भी कॉमन गुणांक है क्या, यहाँ पे कोई कॉमन गुणांक नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को इसकी तरफ आने के लिए मैं इसमें 2 से गुणा कर दूंगा। जब मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ 2y हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी 2y है, तो मेरे दोनों सेम हो जाएंगे, तो इन दोनों को सिंपली प्लस करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं वही करता हूँ। y का विलोपन करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने, तो ये जो समीकरण 1 है इसमें मैं 2 से गुणा कर लूंगा। तो इस तरह से मुझे क्या आ गया, इसमें 2 से गुणा करूंगा 2x - 2y = 6 आ जाएगा। इस तरह से मेरा ये जो 2y है और ये 2y दोनों सेम हो गए। अब इन दोनों को मैं सिंपली, यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है यहाँ पे, तो मैं प्लस करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं वही करता हूँ, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पे, तो ये समीकरण 2 ये समीकरण 3 तीनों को जोड़े थे, 3 + 2x 5x हो गया, +2 - 2 0 हो गया, और ये 19 और 6 25 हो गया। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 5x = 25। तो मुझे चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए, उसके लिए मैं 5 को इस साइड भेज देता हूँ। जब मैं 5 को इस साइड भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x = कितना आ गया मेरे पास, फाइनली x = अगर 25 / 5 x = 5। तो ये मुझे मिल गया x की वैल्यू। अभी मुझे एक तो वैल्यू मिल गया, दूसरी निकालनी है। दूसरी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो वैल्यू किसी भी समीकरण 1 2 3 किसी भी समीकरण में पुट करूंगा तो मुझे दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो छोटा समीकरण 1 और लगता है तो मैं उसी में पुट करता हूँ। समीकरण 1 में x = 5 प्रतिस्थापित करते हैं, यानी ये यहाँ पे जो ये मेरा समीकरण 1 है, x - y = 3। तो ये जो x की वैल्यू वहाँ पे क्या रखूंगा, मैं 5 रखूंगा, तो 5 - y = 3। तो अभी 5 को मैं इस साइड लेके आता हूँ, तो माइनस था यहाँ प्लस था, तो इस साइड आएगा माइनस में, तो y = -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगा, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन सा चिन्ह है, -5 बड़ा है, इसीलिए उसी का साइन यहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से मेरे पास आ गया y = -2, माइनस से माइनस कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ गया, y = 2। तो बड़ी संख्या x जो थी वो मिल गया मुझे 5, और जो छोटी संख्या जो y थी वो मुझे मिल गई 2। तो इस तरह से ये आंसर आ गया कि वो संख्या 5 तथा 2 है। तो ये सम सॉल्व हो गया। अब अगला सम हम देखते हैं। तो ये हमारा सेकंड सम में एक कृति पूर्ण करना है, यानी ये एक एक्टिविटी दिया हुआ है।
तो यहाँ पे लिखा मैं आयत हूँ, यानी ये एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि इस आयत की जो टॉप साइड है वो 2x प्लस y प्लस 8 है, उसको एक साइड है x प्लस 4 है और उसकी दूसरी साइड है 2y और सबसे नीचे बॉटम में दिया 4x माइनस y दिया है। तो ये इसके सारे साइड्स दिए गए हैं और x और y का मान हमको निकालना है और इसके क्षेत्रफल और परिमिति भी निकालनी है। यानी इसमें हमको कितने x y का मान निकालना सबसे पहले, तो उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालना, उसके बाद परिमिति निकालना, पूरे 3 चीज़ें हम इसमें निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जो भी आयत होता है उसके जो सामने के साइड्स होते हैं, मतलब ये अपर साइड और ये जो लोअर साइड है वो सब क्या होगा, सेम होगा, यानी ये जितना होगा उतना ये होगा और ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो इस तरह से मुझे 2 इक्वेशन मिल जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई हो जाएगा एक समीकरण और दूसरा x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। तो हम इसी की बेस पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। आयत की जो समभुजा होती है वो सर्वांग होती है, ये गुणधर्म का हमको उपयोग करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इसको जो सामने के साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं, यानी सेम होते हैं। तो उसकी उसी का हमको यूज करना था। पहला साइड क्या था, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल कितना होगा, 4x माइनस वाई। तो ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। देखिए ये 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल 4x माइनस वाई हो जाएगा, एक साइड हो गई। अभी इसी को थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो 4x है उसको इधर लेके आते हैं और ये जो y है, एक मिनट, ये जो 4x है ये वाला, इसको हम यहाँ लेके आते हैं और ये जो y है उसको भी मैं यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझा होगा कि कैसे ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हुआ। यहाँ पर ये प्लस में था तो यहाँ के माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस में था यहाँ के वो प्लस में होगा। तो इस तरह होगा 2x माइनस 4x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया, ठीक। तो आप ये आगे सॉल्व करते हैं। अब ये 2x माइनस 4x कितना आ गया, माइनस 2x आ जाएगा। ये 2x माइनस 4x कितना आ गया, माइनस 2x आ जाएगा और ये 1y कितना होगा, 2y हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिल गया माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। अब एक और चीज़ में कर सकते हैं, मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा, और छोटा क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस वाई माइनस 4 हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पे इक्वल रहेगा, इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल माइनस 4, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। आगे अभी क्या हो जाएगा, मुझे एक साइड का मैंने लिया और मुझे एक समीकरण में लिया और दूसरी समीकरण के लिए मैं क्या करूंगा, x प्लस 4 इज इक्वल 2y कर दूंगा। तो ये मेरी दूसरी समीकरण मुझे मिल जाएगी। तो ठीक है, 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो अभी मैं क्या करूँ, x वाली साइड को भी इधर लेके आता हूँ मैं, तो माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 2 समीकरण मिल गए। पहला माइनस x प्लस y इज इक्वल माइनस 4 आ गया और दूसरा माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 आ गया। अभी मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है। अगर मैं सिंपली इसको माइनस कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो वही करना है मुझे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पे। तो ये मेरा समीकरण 1 है, ये मेरा समीकरण 2 है। दोनों को आपको याद होगा, जब भी हम माइनस करते हैं तो सबका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस है इसीलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 0। अब ये y और माइनस 2y कितना होगा, माइनस y हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 4 माइनस 8 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, आया क्या मेरे पास आंसर, y इज इक्वल टू 8 आ गया। तो मुझे एक वैल्यू तो मिल गई। अभी ये y इज इक्वल जो 8 है किसी भी समीकरण में रख के मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मुझे वही करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 में y इज इक्वल 8 रखने पे, तो ये जो समीकरण है उसमें मैं y इज इक्वल 8 रख रहा हूँ। तो ये था माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 4 था। अब इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा, 8 पुट कर लूँगा। तो कर लेता हूँ
इसके बाद मैंने 8 पुट कर लिया। अब मैं 8 को उस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा, तो -4 -8 कितना हो गया, -12 हो गया। तो -x इज इक्वल टू -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या, x इज इक्वल टू 12। तो मुझे y की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे मुझे मिल गया था y की वैल्यू और यहाँ पे मुझे मिल गया x की वैल्यू। तो पहला तो जो ये वाला था ये हमने डन कर लिया। अभी दूसरा हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको याद हो गया रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो अगर नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि रेक्टेंगल जो होता है उनका एरिया होता है L लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी इसका जो लेंथ है और ब्रेथ है दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो मैं उसका क्षेत्रफल मुझे उसका मिल जाएगा। तो मुझे वही करना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया, आयत की लंबाई 4x - y है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूं तो 4 × 12 - 8, तो यहाँ पे 4 × 12 कितना होगा, 48 हो जाएगा। तो 48 - 8 इज 40। तो ये मुझे मिल गया आयत की लंबाई, यानी ये वाला पोर्शन मुझे मिल गया, ये जो पोर्शन है वो मुझे मिल गया। अब उसकी चौड़ाई निकालते हैं, यानी ये वाला पोर्शन निकालते हैं। तो उसके लिए मैं 2y वाला ले लेता हूँ। तो आयत की चौड़ाई कितनी है, 2y है, 2y इज इक्वल 2 × 8, 8 कहाँ से है, y की वैल्यू में रख दिया, तो 8 × 2 16 हो गया। तो मेरे पास अब दो चीज़ें आ गई, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई होती है, आ गई। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई लेंथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितना है 40, ब्रेथ कितना है 60, तो 14 × 6 में कितना होगा 640 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में क्या परिमिति क्या होता है कि 2 गुणे लंबाई था 2 गुणे चौड़ाई, 2 × लेंथ प्लस 2 × ब्रेथ। तो यहाँ पे होगा 2 × लंबाई प्लस 2 × चौड़ाई। तो 2 तो ऐसे रहेगा, लंबाई के बदले 40 आ गया, प्लस 2 ऐसे रहेगा, चौड़ाई के बदले 16 आ गया। 2 × 40 80 और 2 × 16 यहाँ पे 32 आएगा। ये हो गया 32, ठीक है। तो अभी 80 + 32 कितना हो गया, 80 + 32 हो गया 112 हो गया। तो इस तरह से मेरा ये सम भी सॉल्व हो गया। तो अभी आयत का क्षेत्रफल 640 इकाई और आयत की परिमिति 112 इकाई। तो अगला सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 3rd क्वेश्चन है हमारा, पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है और पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 95 प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी, भले आपको थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा हो लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पहला शर्त क्या है, पिता की वर्तमान आयु में समझ लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु x है और पुत्र की वर्तमान आयु y है। तो ये हमने पहले अज्यूम कर लिया, मान लिया पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगुना जोड़ने पे, यानी x में अगर मैं 2y को प्लस करता हूँ तो मुझे योगफल कितना मिलता है 70। तो इस तरह से मेरा समीकरण 1 बन जाएगा। x में 2y को प्लस करने पे 70 आता है, ये फर्स्ट शर्त के अनुसार है। पिता की वर्तमान आयु में यानी जो x है पुत्र की वर्तमान आयु का दुगुना जोड़ने पे, यानी पुत्र का वर्तमान आयु का दुगुना जोड़ने पे कितना आ रहा है 70 आता है। इस तरह से मेरा इक्वेशन 1 मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु में, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कौन सी है y, तो y में पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दोगुना जोड़ने पे, यानी पिता की जो वर्तमान आयु x है उसमें 2 से 2 को गुणा करने पे कितना आता है योगफल 95 आता है। इस तरह से मेरे पास ये इक्वेशन मिल गया 2x + y = 95। तो 1 2 इक्वेशन मुझे मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि मेरा जो समीकरण 1 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 2x आ जाएगा। और जब यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ भी 2x है, तो सिंपली मैं माइनस करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे वही करना है। तो मैंने समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना, यहाँ x था, यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4y हो जाएगा, यहाँ पे 70 था, यहाँ पे 140 आ जाएगा। इक्वेशन 3rd बन गया। इक्वेशन 4th और 3rd को मैं माइनस कर देता हूँ। तो समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देता हूँ। तो ये हो गया मेरा समीकरण 3, ये हो गया, सॉरी ये मेरा समीकरण 2 हो गया, ये मेरा समीकरण 3 हो गया। तो आपको बताया था मैंने, जब भी इसको हम माइनस करते हैं सबका साइन चेंज, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है यहाँ पर भी माइनस हो गया। तो 2x माइनस हो कितना हो गया, कैंसिल हो जाएगा।
इसलिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे y माइनस 4y कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 3y आ जाएगा। और यहाँ पे 95 माइनस 140 को भी माइनस करना है हमको, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पे कितना माइनस 3y आ गया, यहाँ पे माइनस 45 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे, और 3 को मैंने इस साइड भेज दिया तो डिवाइड में होगा, 45 डिवाइड बाई 3, 45 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, माइनस 15 हो जाता है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू आ गया 15। तो अब ये जो वैल्यू आई है मुझे, वो मैं क्या करूँगा, किसी भी समीकरण में ये जो वैल्यू है, सॉरी इस वैल्यू को मैं किसी भी समीकरण में अगर मैं पुट कर देता हूँ ये वाला, तो मुझे अगला x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, तो फिर मेरा काम हो जाएगा। तो वही करना है मुझे, पहले इसको हटा दो। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी y की जो y बराबर जो 5 है वो मैं समीकरण 1 में पुट कर लेता हूँ, सॉरी y इज इक्वल टू 15 है उसको मैं समीकरण 1 में पुट कर लेता हूँ। समीकरण 1 क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 था। इसमें मैंने जो y के बदले मैंने 15 पुट कर दिया, 2 इंटू 15 हो गया, ये 2 इंटू 15 13, 13 को मैं इस साइड लेके आने हो तो माइनस में आ जाएगा, 70 माइनस 30, तो 70 माइनस 30 इज 40, तो x इज इक्वल मुझे कितना मिल गया, 40 मिल गया। तो इस तरह से पिता की वर्तमान आय कितनी आ गई, 40 आ गई, और पुत्र की वर्तमान आय कितनी हो जाएगी, 15। तो 15 और 40 ये मेरा आंसर हो गया लास्ट। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।